हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गुड्डू कुशवाहा। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि सोलर मॉड्यूल क्या है, तो आपने देखे होंगे तो सही है, नहीं देखे होंगे तो फिर जाकर देख लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देंगे, तो उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप शुरू से ही स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे तभी समझ में आएगा। आप डायरेक्ट ये सोचिएगा कि मैं छलांग लगा के डायरेक्ट ऊपर चढ़ जाऊँ, तो ऐसा नहीं होता। ये टेक्निकल चीज़ है, बेसिक से आप ऊपर चढ़ोगे तभी समझ में आएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं देरी न करते हुए। तो हम अब बात करते हैं कि सोलर मॉड्यूल से अपनी जो इन्वर्टर होते हैं वहाँ तक कैसे सप्लाई पहुँचती है। तो सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर सोलर मॉड्यूल एक सिंगल नहीं लगता, यहाँ पर एक सिस्टम होता है। सिस्टम जैसे इन्वर्टर होते हैं, इन्वर्टर का सिस्टम वोल्टेज कितना है उसके हिसाब से हम इसका सिस्टम बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्लांट में इन्वर्टर जो है उसका सिस्टम, जैसे इन्वर्टर है उसका सिस्टम वोल्टेज 1500 वोल्ट है। तो हम एक मॉड्यूल का अपन VOC देखते हैं, VOC है कितना, उसके हिसाब से हम मॉड्यूल को कनेक्ट करते हैं सीरीज में। अगर हमें वोल्टेज को बढ़ाना है तो मॉड्यूल को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। अगर हमें एम्पियर को बढ़ाना है तो हम मॉड्यूल को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो हमारा यहाँ पर ये जैसे मॉड्यूल है, ये मॉड्यूल के पीछे ये एक होता है, दिखाइए यहाँ पर, ये होता है जंक्शन बॉक्स। इसके अंदर डायोड होते हैं। डायोड के बारे में आपको पता होगा कि डायोड क्या होता है। डायोड यानी ये एक DC धारा है। एक DC मतलब बोले तो एक ही तरफ धारा बहने के लिए, अपनी धारा एक ही तरफ बहने देती है। डायोड काम यही है। अगर वो आप सुने होंगे डायोड, कभी कोई बोलता है AC को DC में बदलता है, तो डायोड नहीं, उसमें रेक्टिफायर होता है। मतलब 4 डायोड को कनेक्ट करके बनाते हैं जो रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर, वही AC को DC में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर सिंगल डायोड लगा है जिसमें से ये वायर कनेक्ट हैं। ये एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, 2 टर्मिनल होते हैं मॉड्यूल में। अब 2 टर्मिनल हो गए जैसे, अब इसमें हमारे सिस्टम में एक, जैसे एक मॉड्यूल है, इसको VOC देखें तो 49.5 बोले तो 49.5 वोल्ट है। उस हिसाब से हम 28 मॉड्यूल को कनेक्ट किया हूँ, यानी सिस्टम वोल्टेज अपना 1500 है, इसलिए हम उस 1500 वोल्टेज से यानी थोड़ा कम रखते हैं, 95% 95% उसका वोल्टेज रखते हैं। तो हम इसको टोटल 28 मॉड्यूल कनेक्ट किए हैं, तो अपना ये सिस्टम बन गया है जिसे हम वोल्टेज को 1500 वोल्टेज के करीब ले जा सकते हैं। वैसे सिस्टम तो इसका हो जाएगा, मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा, वैसे मेरे हिसाब से 1386 वोल्टेज होगा DC VOC इसका। अब इसमें ये पैनल से अब वहाँ तक पहुँचने के लिए अपने क्या करना पड़ता है। अब इसमें बात आती है कि जो मॉड्यूल होते हैं, स्ट्रिंग आप सुने होंगे, स्ट्रिंग किसे कहते हैं। तो यहाँ आए, जैसे ये वायर है, हमारे वायर कनेक्ट है। स्ट्रिंग की परिभाषा ये होती है, स्ट्रिंग परिभाषा ये है, 2 या 2 से अधिक वायरों को जोड़कर एक परिपथ बनाया जाता है जिसे हम स्ट्रिंग बोलते हैं। आपको स्ट्रिंग जैसे बता दिया, आपको इधर आइए, ये वायरों के एक साथ सीरीज में जोड़ दिया हूँ पॉजिटिव नेगेटिव करके। ये अपना वायर है, इसी को हम स्ट्रिंग बोलते हैं, कनेक्ट है। ये लंबी सभी को होती है, फिर यहाँ से कनेक्ट होकर, दिखाइए तो, ये स्ट्रिंग कनेक्ट होकर, ये आपको दिख रहा कंडक्ट पाइप, उसके माध्यम से ये अंदर ग्राउंडिंग है। इसके बाद ये देखिए इन्वर्टर के इनपुट यहाँ तक आया है। ये हमारा हुआ पैनल से इन्वर्टर तक जाने के लिए सप्लाई हो गई। अब हम वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय माता दी।